मेहरबानी करके गैलरी में खड़े हुए तमाम बहन हालेलुया हालेलुया। खुदा के दोस्त मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं और यीशु हम तेरी हजूरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तू यहाँ पर मौजूद है, अपने खादमों के साथ है, अपने लोगों के साथ है। खुदा तूने अपने कलाम से, अपने फरमान से हमारे दिलों को गरमाया है। हम तेरा शुक्र करते हैं। हम खुदावंद अब भी इन सारे लम्हात को खुदावंद तेरे हाथों में सौंप देते हैं और तुझसे बड़ी बरकत चाहते हैं। इस सेशन में अपने बंदा के साथ हो, अपने खादम को हम सब के लिए इस्तेमाल करना और जो कलाम खुदावंद तूने उसकी ज़बान पर रखा है, बस दे खुदावंद कि वो उसको बाकरू की बड़ी कुदरत के साथ खुदावंद तेरे सब लोगों तक पहुंचा सके। हम सब तेरा शुक्र करते हैं। हमारी मदद कर गीतों के गाने में, कलाम के सुनने में। खुदावंद तू हम सब की रहनुमाई कर, हमारे दिलों को तैयार कर, ताकि जो बीज बोया जाए वो 100 गुना फैलाए और खुदावंद अपने खादमों को अपनी खुशखबरी के लिए, अपनी खिदमत के लिए खुदावंद भरपूर तरीके से तैयारी बख्श दे। मसीह यीशु के मुकद्दस नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गाएंगे गीत नंबर 44 है, यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे। हालेलुया। वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। कितने लोगों का ईमान है कि खुदावंद यहाँ पर मौजूद है? हालेलुया, आमीन। हम सब का ईमान है कि खुदावंद आइए यहाँ
बार फिर अपने सरों को झुकाएं और इस दुआ में हमारी हालेलुया हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करते हैं। तू भला है, तेरी शफकत अबदी है, तेरा प्यार निराला है। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी हजूरी के लिए, तेरे गैर मसा के लिए, खुदा तेरे पाक की आग के लिए। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। हाँ खुदा हम जानते हैं तू अपने वादा के मुताबिक खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। तेरी मौजूदगी के लिए खुदा हमारे दिल शुक्र से भरे हुए हैं। इस सेशन में खुदा हम पाक को वेलकम कहते हैं और तेरे गैर मसा को और ज्यादा कुदरत से मांगते हैं। तेरे बंदा के लिए खुदा तेरे कलाम को खुदा तेरे कलाम के मसा को मांग लेते हैं। इस सेशन में खुदा तो और भी ज्यादा खुदा हमें बरकत दे और अपने कलाम से बात ये सब कुछ मांग के तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन। अभी आपने कहा कि हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा। ये खादमों के लिए बड़ी बात है कि जो सही खादम हैं उनको ना काल ना तंगी ना कोई और उनके रास्ते की रुकावट उनको यीशु की मोहब्बत से दूर कर सकती है। आप मानते हैं इस बात को? आमीन आमीन। आइए हम यीशु की प्रशिश में चंद लम्हात हम गुजारें और उसको अपनी जिंदगियों में चला दें ताकि वो हमारी जिंदगियों में बढ़े और हम घटें। उसकी हजूरी, उसकी ममूरी, उसकी हिकमत, उसकी पहचान, उसके मुकाशबे हमारी जिंदगी में रोज बरोज बढ़ते जाएं और हम घटते जाएं। गीत नंबर 22 हम गाएंगे, तेरे लहू से पाक होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। गीत नंबर 22। आइए हम सब अपने को खुदावंद की कलाम पर इख्तियार करें, हम अपने कर्मों पर खड़े हों, अपना ध्यान अपना रास्ता हम खुदावंद के साथ बनाएं। वर्शिप यू लॉर्ड, हम अपनी आंखें बंद करें। ओ वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। दुआ करना शुरू करें। ओ उस फतमन खुदावंद की प्रस्तिश करें। प्रस्तिश से खुदावंद को जलाल करता है। वो ऐसे परस्ता ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। ओ worship you Lord, we welcome you Holy Spirit. रूह कुछ खुदावंद कहे खुदावंद आज तू हमसे बोल, कि खुदावंद आज तू हमसे कलाम कर। ओ वर्शिप यू लॉर्ड, रूह कुछ के गहरे बहाव को मांगने की सुनी गई। तेरा कलाम वर्शिप यू लॉर्ड जब वो
हम कुछ देर गैर जुबानों में दुआ करें, प्रस्तुत करें, हालेलुया राधा का बाबा बाबा रंगलिया ओ रिंदा ना बना शता का भीरिया ओ रे बाबा बाबा का थोरिया राशा का हालेलुया। मेरा खुदावंद नसीब है, मेरा खुदावंद नसीब है। उसके पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है, हमारा ईमान है, खुदावंद मौजूद है। जहाँ कोई यकीन उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, वो वहाँ पर रुक रहता है, वो उतरा हुआ है। उसकी तारीफ करें, उसकी प्रस्तुत करें। हालेलुया हालेलुया। इब्लीस को शर्मिंदा करें, हालेलुया। खुदा के कदम के लिए दुआ करें, खुदा के कदम की तरफ अपना हाथ बढ़ाएं। रबा बाबा का थोरिया राशा का ओ हालेलुया हालेलुया। हमारा ईमान है आज कलाम से जुए टूटेंगे, रूह घुस गहरे बेदों को खोलेगा। ये ना जोर से और ना ताकत से बल्कि मेरे रूह से हो जाएगा। आज रूह खोलेगा, आज रूह छुएगा। वो पुराना रिश्ता तो बचा तेरे खून पे छीना मानते छूले एक एक को छूले गहरे दौर से छूले। हमारे मानव जो अपने लोगों के दरमियान में उतरा हुआ है, यीशु के नाम से सब कहें आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जोरदार ताली में खुदा के खादम डॉक्टर सोहेल सैमुअल। प्रेज़ द लॉर्ड। आप डॉक्टर सोहेल सैमुअल साहब खुदा का कलाम आपके सामने रखेंगे। जी रखिए।
की तारीफ बाइबल मुकद्दस के लिहाज से, बाइबल मुकद्दस ईमान की क्या तारीफ करती है? इब्रानियों 11 बाब उसकी पहली आयत आप सब जानते हैं, कलाम को पढ़ने वाले हैं। वहां पर लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। आइए हम सब मिलकर इसको पढ़ते हैं। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। अनदेखी चीजों का सबूत क्या कहलाता है? ईमान कहलाता है। जॉन एन चाचा अपनी किताब मास्टरिंग स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में ईमान की तारीफ जो है वो कुछ इस तरह से करता है, खुदा ने जो कहा उसके जवाब में ताबेदारी का अमल ईमान कहलाता है। ये जॉन ने अपनी किताब मास्टरिंग स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में इसकी तारीफ जो है वो करता है। खुदा ने जो कहा है उसके जवाब में ताबेदारी का अमल क्या कहलाता है? ईमान कहलाता है। और आज इस दोपहर जब आप ईमान को मश्क में लाएंगे और आप देखेंगे कि किस तरीके से खुदा का पाक रूह आपके बंधनों को तोड़ता है और आपको कुव्वत बख्शता और आपको आजाद करता है। जॉन ईमान को बयान करते हुए 3 चीजों को बयान करता है। पहली बात वो बयान करता है ओबीडियंस, ताबेदारी। दूसरी बात जवाबी अमल, और तीसरी बात खुदा के कलाम को सुनना। ये 3 मुख्तलिफ अज्जा को सामने रखकर जॉन जो है वो ईमान को डिफाइन करता है। कलाम को सुनना, जब आप कलाम को सुनते हैं तो अगला स्टेप आपने क्या लेना है? आपने कलाम को सुनकर उस कलाम की ताबेदारी करनी है। और जब आप कलाम की ताबेदारी करेंगे तो उसका आपने कुछ इजहार भी करना है, जवाबी अमल, उसका रिस्पांस आपने देना है, एक्शन इन रिस्पांस। और जब आप उसका जवाबी अमल देंगे तो आप एक अजीब किस्म की बरकत को आज आप देखेंगे। जब बात करते हैं ईमान की तो देखी और अनदेखी चीजों में फर्क होता है। देखी चीजों को ईमान नहीं कहा जाता। बाइबल बयान करती है कि अनदेखी चीजों का सबूत क्या है? ईमान कहलाता है। लेकिन देखी हुई चीजों को हम ईमान नहीं कह सकते। जब हम देखी चीजों की बात करते हैं तो इसमें हमारे हवासे खमसा चीजों के बारे में बयान करते हैं। हवासे खमसा, हवासे खमसा से क्या मुराद है? हवासे खमसा से मुराद जो देखी हुई चीजों के बारे में बयान करते हैं, उससे मुराद आपका देखना, आपका चखना, आपका छूना, आपका सूंघना और आपका सुनना जो है ये हवासे खमसा में शामिल है। ये 5 चीजें जो हैं वो देखी हुई चीजों के बारे में हैं और वहां से हवासे खमसा जो है वो इनके बारे में बयान करते हैं। लेकिन ईमान जो है वो हमारे हवासे खमसा से बालातर है और वो अनदेखी चीजों का सबूत है। और यूं जो हमारी छठी सेंस है जो ईमान कहलाता है, 5 हवासे खमसा हैं जो मैंने आपके सामने पढ़े हैं। और
छठा हवास से खमसा जो है वो आपका ईमान है। पहले 5 हवास से खमसा का ताल्लुक जो है वो देखने से है, लेकिन छठा जो हवास से खमसा है उसका ताल्लुक जो है वो अनदेखी चीजों से है। और अनदेखी चीजों को जब आप देखते हैं तो फिर आप खुदा की कुदरत को और उसकी हजूरी को और उसकी ममूरी को अपने अंदर जो है वो समेटने की कोशिश करते हैं। ईमान, जब बाइबल में हम इसको देखते हैं तो 2 बातों के मतलब हमें मिलता है जिसको हमारी जिस्मानी आंखें देख नहीं सकती। नंबर 1, खुदा। आप खुदा को नहीं देख सकते। और दूसरी बात, खुदा का कलाम रहमा की सूरत में, लोगास की सूरत में तो खुदा का कलाम हमारे पास मौजूद है, लेकिन रहमा की सूरत में आप खुदा के कलाम को देख नहीं सकते। ईमान की बहुत सी इकसाम है। मैं सिर्फ इकसाम पढ़ दूंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे आगे निकलना है। मैंने 13 किस्म के ईमान लिखे हैं। नंबर 1, 13 ईमान की इकसाम है। आम ईमान, कॉमन फेथ, आम ईमान। नंबर 2, कमजोर ईमान, वीक फेथ। आप खुद अपना गैस कर लीजिएगा कि आपके अंदर कौन सा ईमान है। तीसरी बात, लिटिल फेथ, छोटा ईमान। नंबर 4, ज़हनी या अक्ली ईमान, मेंटल फेथ। वेवरिंग फेथ, डगमगाने वाला ईमान। और छठी बात, अनवेवरिंग फेथ, ऐसा ईमान जो डगमगाता नहीं। 7वीं किस्म, मजबूत ईमान, स्ट्रॉन्ग फेथ। 8वीं किस्म, ग्रेट फेथ, अजीम ईमान। 9वीं किस्म, इलाही ईमान, डिवाइन फेथ। 10वीं किस्म, फितरती ईमान, नेचुरल फेथ। और 11वीं किस्म, सैंटिफाइंग फेथ, पाक करने वाला ईमान, पाक करने वाला ईमान। और 10वीं किस्म, 12वीं किस्म, हमला को रोकने वाला ईमान, डिफेंसिव फेथ जिसे कहते हैं, हमले को रोकने वाला ईमान। और 13वीं, सेविंग फेथ, निजात देने वाला ईमान। ये 13 ईमान की इकसाम है। अगर मैं इन इकसाम को बयान करना शुरू करूं तो ये कम से कम 2-3 घंटे चाहिए, लेकिन आप बाइबल में इसकी स्टडी कीजिएगा। और इसके साथ ही मैं आपको, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, ऐसा ईमान है जो कि हम गलत चीजों पर भी रख लेते हैं। हमारा ईमान जो है वो बेठिकाना ईमान हो जाता है। और उससे मैं कहूंगा कि वो ईमान जो है ऐसी चीजों पर, ऐसी बातों पर, ऐसी जगह पर जब आप ईमान रखते हैं तो इस ईमान को हम मिसप्लेस्ड फेथ कहते हैं या मिस डायरेक्ट फेथ कहते हैं। इसकी 8 इकसाम मैंने लिखी हैं, मिस डायरेक्ट फेथ की या मिसप्लेस्ड फेथ की। नंबर 1, जब आप कुदरती हथियारों पर, फितरती हथियारों पर भरोसा करते हैं। दूसरी बात, किसी बड़े आदमी पर, उमरा पर, अजीम लोगों पर भरोसा करते हैं। तीसरी बात, जब आप अपने आप पर भरोसा करते हैं, ईमान अपने आप पर रखते हैं। और चौथी बात, जब आप बुतों पर ईमान रखते हैं। पांचवी बात, जब आप झूठे नबियों पर बात करते हैं, ईमान रखते हैं। और छठी बात, जब आप फितरती कुव्वत पर ईमान रखते हैं। और 7वीं इसमें बात जो है मिसप्लेस्ड फेथ की जो है वो है जब आप अपनी दौलत पर भरोसा करते हैं।
اور 8ویں جب آپ اپنے دوستوں پر بھروسہ رکھتے ہیں. یاد رکھیں یہ 8 میں نے آپ کو ایسی اقسام بیان کی ہیں جس سے آپ کا ایمان جو ہے وہ مس ڈائریکٹ ہو سکتا ہے, مس پلیسڈ ہو سکتا ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, آج اگر ضرورت ہے مجھے اور آپ کو ایمان کی تو وہ ہے ایمان, ایسا ایمان جس کے وسیلہ سے بندھن ٹوٹیں, جس کے وسیلہ سے زندگیوں کے اندر انقلاب آ جائے. اور وہ ایمان جو ہے وہ اس ایمان سے الگ ایمان ہے, اور وہ ایمان جو ملتا ہے وہ روح کی نعمت سے ہے. روح القدس کی نعمت سے جو ایمان ہمیں ملتا ہے, اس ایمان کی آج اس وقت ہم بات کریں گے. روح کی نعمت, ایمان. جب ہم روح کی نعمتوں کی بات کرتے ہیں تو ہم بائبل مقدس میں روح کی نعمتوں کو 3 درجوں میں تقسیم کرتے ہیں. ان 9 نعمتوں کو ہم 3 درجوں میں تقسیم کرتے ہیں. بولنے کی نعمتیں نمبر 1, نمبر 2 مکاشفہ کی نعمتیں, اور نمبر 3 قدرت کی نعمتیں. اور جب ہم ان 3 نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ تینوں نعمتیں جو ہیں وہ آگے مزید 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں. اور جب ہم بولنے کی نعمت کی بات کرتے ہیں تو اس میں نبوت, طرح طرح کی زبانیں اور زبانوں کا ترجمہ جو ہے یہ شامل ہے. اور مکاشفہ کی نعمتوں میں حکمت کا کلام, علمیت کا کلام اور روح کا امتیاز یہ شامل ہے. اور تیسری قدرت کی نعمتیں آتی ہیں. اور قدرت کی نعمتوں کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں ایمان کی نعمت, شفا کی نعمت اور معجزات کی نعمت ہے. اور آج دوپہر جو میرا مضمون ہے وہ قدرت کی نعمتیں ہیں. اور قدرت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے یہ ایمان ہے. جب نام ہی اس کا پاور گفٹ ہے تو جب آپ کو وہ نعمت مل جائے تو آپ کے اندر وہ قوت, وہ قدرت کیسے نہیں آئے گی, کیونکہ یہ نام ہی پاور گفٹس کا ہے, قدرت کی نعمتوں کا ہے. اور قدرت کی نعمتوں میں ایمان جو ہے وہ سب سے اتم ہے. ایمان ایسا جو براہ راست خدا سے ملتا ہے, خدا سے براہ راست ملنے والا ایمان. یہ ایمان ما فوق الفطرت ایمان ہے, سپر نیچرل فیتھ. اور سپر نیچرل فیتھ کی جب بات کرتے ہیں تو یہ انسانی عالم سے بڑھ کر ہمیں تخلیقی عالم تک پہنچا دیتا ہے. اس عالم سے ہمیں نکال کر عالم بالا کی چیزوں کی طرف آگے لے جاتا ہے. تخلیقی عالم میں ہم داخل ہو جاتے ہیں اور ہماری جان کے اندر بے ترتیب چیزیں جو ہیں وہ تقویت پانا شروع کرتی ہیں. بے ترتیب چیزیں, بکھری ہوئی چیزیں جو ہمارے اندر ہیں ان میں ترتیب آنا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اور یہ اس نعمت کے وسیلہ سے ہے. یہ ایمان خدا کا قوی اور متحرک ایمان ہے, قوی اور متحرک ایمان جس کے وسیلہ سے میں نے پہلے بیان کیا بندھن ٹوٹتے ہیں. اور آج کلیسیا پاکستان کو بلکہ عالمگیر کلیسیا کو ضرورت اس قوی اور متحرک ایمان کی ہے جس کے وسیلہ سے بندھن ٹوٹے, لوگ آزاد ہوں اور بدروہیں اور دوسری تاثیر جو ہے وہ زندگیوں کو چھوڑ دیں اور لوگ آزاد ہو جائیں. ایسا ایمان جو ڈائریکٹ خدا سے ملتا ہے, لوگوں کو پست حالی سے نکالتا ہے. یہ ایمان پست حالی سے لوگوں کو نکال لیتا ہے. یہ ایمان جو ہے یہ دشمن کی سختیوں سے آپ کو آزاد کرتا ہے. دشمن
دشمنوں کی سختیوں سے آزاد کرنے والا ایمان جو ہے یہ خدا کی طرف سے ملتا ہے. اور یہ ایمان جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ یہ ایسا ایمان ہے جو دکھوں کو, مصیبتوں کو, بیماریوں کو توڑتا ہے اور آزاد کرتا ہے اور الہامی صحت مندی جو ہے وہ بخشتا ہے. الہامی صحت مندی حاصل کرنے کے لیے آج اگر کلیسیا پاکستان کو ضرورت ہے, ایمانداروں کو ضرورت ہے, خادموں کو ضرورت ہے, تو وہ روح کی نعمت میں سے قدرت کی نعمت جو ایمان ہے اس کی ضرورت ہے. ایسا ایمان حوصلہ شکنی اور شکست کی زنجیروں کو توڑ دیتا ہے. اگر آپ کا حوصلہ پست ہو چکا ہے, اگر آپ شکست کے نیچے دبے ہوئے ہیں, زنجیروں نے آپ کو جکڑا ہوا ہے, تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, جیسے میں نے پہلے بیان کیا, جو تعریف جان نے کی ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کو سننا ہے اور اس کے بعد اس کلام کی تابعداری کرنی ہے اور اس کا عملی جواب ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ اس کا جواب مجھ کو اور آپ کو کیا ملتا ہے. مسیحیوں کو فتح مندی کا نرسنگا پھونکنے کی توفیق دیتا ہے. مسیحیوں کو فتح مندی بخشنے کے لیے یہ ایمان کلیسیا کو دیا گیا ہے. آپ نے کرسچن وکٹوریس لیونگ ڈاکٹر ناصر سے اس کے متعلق سنا ہے, تعلیم کو سنا ہے. وکٹوریس فتح مند زندگی بسر کرنے کے لیے جس ایمان کی مجھے ضرورت ہے اور کلیسیا کو ضرورت ہے, وہ قدرت کی نعمتوں میں سے ایمان کی نعمت کی ضرورت ہے. یہ ایمان ضرورت کے وقت سب کچھ مہیا کرتا ہے, ہر دفعہ نہیں. جب ضرورت ہوتی ہے اس وقت ایمان جو ہے یہ کام کرنا شروع کرتا ہے. اور یہ ایمان کیا کرتا ہے؟ یہ ایمان قید کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. قید کے دروازوں کو کھولنے والا ایمان قدرت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یہ ایمان موجزن سمندر کو تھما دیتا ہے. آج اگر مجھے اور آپ کو جس ایمان کی ضرورت ہے وہ ہے کہ موجیں تھم جائیں, طوفان تھم جائیں. کیسے تھمیں گے؟ جب ایک ایماندار کی زندگی میں وہ ایمان جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا, وہ ایمان جو ہے وہ کام کرنا جو ہے وہ شروع کرے گا. تاریکی کی قوتوں کو باندھ سکتا ہے یہ ایمان. اور یہ ایمان جو ہے ایماندار کو متواتر لگاتار فتح مند زندگی جو ہے یہ بسر کرنے کی توفیق دیتا ہے. نکالے میرے ساتھ عبرانیوں 11 باب اس کی 32ویں آیت سے لے کر 35ویں آیت تک. پادری رشید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ یہ حوالہ ہمارے لیے تلاوت کریں. عبرانیوں 11 باب اس کی 32ویں آیت سے لے کر 35ویں آیت تک. پریز گاڈ, ہاللیلویا. جیسس تھینک یو. رکھا مشاکا رکھا جی 32ویں سے. اور اب کیا کہوں؟ پریز تعالی رکھا. اب اور کیا کہوں؟ اتنی فرصت کہاں کہ جدعون اور برق اور سمسون اور افتح اور داؤد اور سیموئل اور نبیوں کا احوال بیان کروں. انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا, راست بازی کے کام کیے, وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا, شیروں کے منہ بند کیے, آگ کی تیزی کو بجھایا, تلوار کی دھار سے بچ نکلے, کمزوری میں زور آور ہوئے, لڑائی میں بہادر بنے, غیروں کی فوجوں کو بھگا دیا, عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا, باس مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو. آمین. پریز دی لارڈ. یہ ایمان کی تشریح آپ کے سامنے کی گئی ہے. ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا, وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا. اگر آپ کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا ہے تو ایمان پر ڈٹ جائیں, کھڑے ہو جائیں,
हालात ऐसे आएंगे जो आपको नाकाम करने की कोशिश करेंगे, आपके ईमान को डगमगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो वक्त होता है जब आप अपने ईमान पर खड़े हो जाएं और खुदा की कुदरत और उसके जोर और उसके मसा को लेकर अपना फतहमंदी का स्टेप जो है वो आगे बढ़ाएं। आपने इस बात को सुना था, शैतान की वैल्यू क्या है? 0 है, वो 0 है। इब्लीस का मुकाबला करोगे तो वो तुम्हारे घर में नहीं आएगा, तुम्हारी जिंदगी पर असर पजीर नहीं होगा, लेकिन हम मुकाबला ही नहीं करते। हमें मुकाबला करने की जरूरत है, हमें उस कुव्वत को पाने की जरूरत है। खुदावंद आपको ये फजल दे कि आप वादा की हुई चीजों को हासिल करें, अपने ईमान की मशक करते हुए, और शेरों के मुंह बंद कर दिए, आग की तेजी को बजाया। ईमान की नेमत के पहलू की जब बात करते हैं, और इन तमाम पहलुओं में से ईमानदारों के लिए एक ऐसा पहलू जो है वो सुपरनैचुरल तरीका से हिफाजत का है। खुदा सुपरनैचुरल तरीका से माफकल फितरत कुव्वत से हमारी हिफाजत करता है। और जब इसकी बात करते हैं तो ये हमारा कवि ईमान है जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो खुदा अपने लोगों को अपने हाथों में ले लेता है, वो अपने हाथों में लेकर अपने लोगों को संभालता है। और इसकी ज़बरदस्त जो मिसाल है वो ज़बूर 91 है। ज़बूर 91 में दिए गए वादों पर गौर करें। 30 आयत का जब हम मुतालिया करते हैं तो लिखा है कि वो तुम्हें फंदों से आजाद करेगा। 5वीं आयत में हैबुल से छुड़ाएगा। 6ठी आयत में अचानक हलाकत से वो तुझे छुड़ाएगा। और फिर 10वीं आयत में आफत से छुड़ाएगा। और 10वीं आयत का अगला हिस्सा वबा से छुड़ाएगा और हादसा से वो तुम्हें छुड़ाएगा। और फिर 13वीं आयत में इब्लीस और जंगली दरिंदों से वो तुम्हें क्या करेगा? छुड़ाएगा, आजाद करेगा। 91 ज़बूर जो है वो इंसानी हालत से निकाल कर माफकल फितरत कुव्वत में हमें ले जाता है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएंगी। पर तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। पर ऐ खुदाम तू मेरी पनाह है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है, कोई वो बात तेरे खैमे के नजदीक नहीं आएगी। ये वो ईमान है। इस किस्म का तजर्बा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुक़द्दसीन को हासिल होता है, मुक़द्दसीन को। और ये दरवाज़ा जो है ये सबके लिए खुला है, किसी एक के लिए नहीं। ये दरवाज़ा सबके लिए खुला है और आप में से हर एक इस खुले दरवाजे में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो इस हिफाजत के लिए खुदा से जुस्तजू करते हैं, कोशिश करते हैं। यीशु मसीह ने तालीम अपने शागिर्दों को ज़बरदस्त दी थी। और 13 में लिखा है यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ सिखाई थी। और क्या था उसमें लिखा? हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। आज कितने लोग यीशु मसीह की ये बताई हुई दुआ को बोलते हैं अपनी दिली दुआ में कि खुदावंद मुझे बुराई से बचा, आजमाइश में ना ला। काश हम में से हर एक अपनी दिली दुआ में, डेली प्रेयर में ये फिक्रा जो है ये ऐड करे और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में तब्दीली आना शुरू होगी। आप आजमाइश में नहीं गिरेंगे, आप बुराई में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आप तो खुदा से रोजाना ये दुआ कर रहे हैं, खुदा मुझे बुराई से बचा, मुझे आजमाइश में ना ला। और खुदा जो है वो ऐसे हालात से अपने लोगों को निकाल लेता है और आजाद करता है। डैनियल की मिसाल जो है वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। डैनियल के मुतालिक बहुत मर्तबा आपने खुदा के कलाम को सुना है, उस सारे वाक़या को आप जानते हैं। आप डैनियल के 6ठे बाब का मुतालिया कर सकते हैं और
इस बात को आप गौर से देख सकते हैं और मुशाहिदा कर सकते हैं, ये ईमान की नेमत दानियल की जिंदगी में किस कदर काम करती है। इसके 6 पॉइंट मैं बयान करना चाहता हूं। दानियल के इस वाक़े में हम ईमान की नेमत को बेहतरीन तरीका से काम करते हुए देखते हैं। नंबर 1, दानियल ने दुआ को अपनी जिंदगी का मशगला बना रखा था। उसकी हॉबी थी दुआ करना। दानियल की जिंदगी में हॉबी, उसका मशगला। और आप कलाम में पढ़ते हैं दानियल 6 बाब में कि वो दिन में कितनी मरतबा दुआ करता था और कैसे दुआ करता था। घुटने टेक कर दुआ करता था और साथ लिखा है दुआ और शुक्रगुजारी भी करता था। सो दानियल का जो मशगला था, जो हॉबी थी, वो दुआ करना थी। और हम देखते हैं वो तो पहले ही इस बात के लिए दुआ कर चुका था। और लिखा है कि जब नविश्ते पर दस्तखत हो गए तो क्या हुआ, दानियल घबराया नहीं, दानियल परेशान नहीं हुआ, बल्कि वो उसी ईमान के मुताबिक अपनी उस जगह पर चला गया, अपने मखसूस मकबा पर चला गया और उसने दुआ की। और फिर दुआ के साथ शुक्रगुजारी भी उसने की। शुक्रगुजारी भी उसने की। वो घबराया नहीं, डरा नहीं कि मौत का जो है वो नविश्ता जारी हो चुका है। दानियल पहले से दुआ करने वाला शख्स था। एक खादम, एक लीडर जो है, उसका मशगला जो है वो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि वो दुआ करने वाला हो। उसकी हॉबी दुआ बन जाए। काश हमारे लीडर अपनी बाकी एक्टिविटीज को और किसी नंबर पर डालकर दुआ करने वाले बन जाएं, दानियल की तरह। और किस तरीके से हालात जो हैं वो देखें कि बदलते हैं। और दूसरी बात हम दानियल की जिंदगी में देखते हैं वो है दानियल के शख्सी जिंदगी। दानियल की शख्सी जिंदगी, उसका शख्सी किरदार, एक लीडर का शख्सी किरदार जो है, शख्सी जिंदगी जो है वो कैसी है। दानियल की जिंदगी में जब हम इस नेमत को गौर करते हैं तो हम इस बात को भी देखते हैं कि दानियल की जिंदगी, उसका किरदार, उसकी शख्सियत के बायस बात से था वो दानियल के खुदा पर ईमान लाया। शख्सी जिंदगी से, मेरे किरदार से, मेरे मजाज से, मेरी गुफ्तगू से क्या कोई दूसरा शख्स जो है वो मेरे खुदा पर ईमान ला सकता है, लाता है या नहीं लाता है। दानियल की शख्सी जिंदगी के बायस बादशाह उसके खुदा पर जो था वो ईमान ले आया। और जब दूसरे लोगों ने अदावत के लिए लोगों को उभारा तो मेरी बात बहनों और भाइयों याद रखें, खुदा के साथ जिंदगी गुजारने के लिए कीमत देना पड़ती है। जो कोई कीमत अदा नहीं करता वो खुदा के साथ चल नहीं सकता। भाई नहीं, ने इस बात को बयान किया कि आग कहां पर आती है, कुर्बानी पर आती है। और कुर्बानी देना जो है वो पहली बात है। अगर आप कुर्बानी नहीं देते, अगर आप खुदा के लिए वक्त नहीं देते तो याद रखें आपकी जिंदगी में, आपके खानदान में बैरियर जो है, मसाइल जो है वो नहीं टूटेंगे, क्योंकि कुर्बानी देना जो है वो पहली बात है। आग फिर आएगी। अगर आप खुदा के लिए वक्त नहीं देते, वक्त नहीं गुजारते, कीमत अदा नहीं करते, तो फिर याद रखें बरकत भी हम उतनी ही हासिल करेंगे। तीसरी बात, दानियल की जिंदगी में कामिल भरोसा जो है वो नजर आता है। दानियल पहले ही दुआ कर चुका था। ईमान की नेमत और उसकी जिंदगी में हम देखते हैं वो पहले ही दुआ कर चुका था। और उस एतमाद, भरोसे
ایمان کو جو اپنے خدا پر رکھا تھا، بادشاہ جو ہے وہ ساری رات نہیں سویا۔ چھٹے باپ میں آپ مطالعہ کر لیجئے، بادشاہ ساری رات نہیں سویا، فکر مندی میں اس نے رات جو ہے وہ گزار دی ہے۔ یہ سارے پوائنٹ جو ہیں یہ ایماندار کے لیے ہیں، ایک ایماندار کے لیے شخصی زندگی میں، آپ میں سے ہر ایک کی شخصی زندگی کے لیے یہ سارے کے سارے پوائنٹ ہیں۔ اور اگلی بات ہم دیکھتے ہیں اس ایمان کی نعمت میں، ڈینیل کی زندگی میں جب اس نے دعا کی تو کیا ہوتا ہے؟ خدا اپنے فرشتوں کو ایلچی کے طور پر بھیج دیتا ہے۔ ایلچی کے طور پر خدا اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اپنے خادم کی دعا کے جواب میں۔ جب وہ دکھ میں مصیبت میں چلا گیا اور کیا ہوتا ہے؟ ڈینیل کیا کہتا ہے؟ میرے خدا نے اپنے کس کو بھیجا؟ فرشتے کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند ہو گئے۔ یاد رکھیں، ایمان کی دعا کا جواب ہم کو کیسے ملتا ہے؟ ایمان کی دعا کا جواب ہمیں خدا کے ایلچی کی صورت میں ملتا ہے، اور جب ہم ایمان سے دعا کرتے ہیں تو خدا کے ایلچی، خدا کے مقدسین آپ کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ آپ سے فزیکل طور پر گفتگو کرتے ہیں۔ خدا کے ایلچی، فرشتے آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ رب تیرے واسطے کرے گا، پریز دا لارڈ۔ ایمان کی دعا کا جواب فرشتوں کو ایلچی کے طور پر خدا استعمال کرتا ہے، اور اس نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے۔ اور پھر پانچویں بات ڈینیل کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، اس نے اپنے دشمنوں کے خلاف انگلی نہیں اٹھائی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں نے تو میرے خلاف منصوبہ باندھا، لوگ تو مجھے مار دینا چاہتے تھے۔ اس نے ان کے خلاف ذرا بھر انگلی نہیں اٹھائی، بلکہ وہ خدا کے آگے جھکا رہا۔ اور ہم اس بات کو ڈینیل کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اس ایمان کی قوت کو دیکھتے ہیں کہ جب ڈینیل نے دشمن کے خلاف انگلی نہ اٹھائی تو کیا ہوتا ہے؟ شرارت جو تھی وہ ڈینیل کی بجائے کن کے خلاف بھڑک اٹھی؟ دشمنوں کے خلاف بھڑک اٹھی۔ اس لیے میرے عزیز بہنوں، بھائیوں، ایمانداروں، لیڈر بھائیوں، پاسٹر صاحبان، اگر آپ کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو ڈینیل کا کریکٹر، ڈینیل کا ایمان اور یہ نعمت میرے لیے اور آپ کے لیے باعث تقویت ہے کہ ہمیں کسی دوسرے شخص پر، مخالف پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ خدا اس کو خود ہی اس شرارت کو اسی کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ چھٹی بات ڈینیل کی زندگی سے ہم اس کو سیکھتے ہیں، اس نعمت کو ہم اپریٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ڈینیل کی آزمائش میں خدا کو جلال ملا۔ ہماری آزمائش میں، ایک لیڈر کی آزمائش میں خدا کے نام کو جلال ملنا چاہیے۔ اگر اس آزمائش میں خدا کو جلال نہیں ملتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لیڈر جو ہے وہ اپنی ہی آزمائش میں جو ہے وہ گرفتار ہے، وہ اپنے ہی کسی لالچ میں گرفتار ہے، اور گناہ کی وجہ سے بھی آزمائش جو ہے وہ آتی ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ڈینیل کی آزمائش میں خدا کو جلال ملا، اور ڈینیل کے خدا کی طرف بادشاہ تھا وہ کیا ہو گیا؟ قائل ہو گیا۔ آئیے ہم اس آیت کو ذرا نکالیں اور پڑھیں۔ ڈینیل چھٹا باب، اس کی 25ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت تک، چھٹا باب 25ویں آیت سے پاسٹر آسی جو ہے یہ آیت ہماری تلاوت کریں گے۔ چھٹا باب 25ویں 26ویں صفحہ نمبر 840۔ جی۔ تب دارا بادشاہ نے سب لوگوں اور قوموں اور اہل لغت کو جو روئے زمین پر بستے تھے نامہ لکھا، تمہاری سلامتی افزون ہو،
मैं ये फरमान जारी करता हूँ कि मेरी ममलकत के हर एक सूबे के लोग दानियल के खुदा के हजूर तरसां व लर्जा हों, क्योंकि वही जिंदा खुदा है और हमेशा कायम है, और उसकी सल्तनत लाजवाल है, और उसकी ममलकत अब तक रहेगी। वही छड़ाता और बचाता है, और आसमान और ज़मीन में वही निशान और अजायब दिखाता है। उसी ने दानियल को शेरों के पंजों से छुड़ाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं इंग्लिश तर्जुमा देख रहा था कि सब खुदा की हुजूरी में कांपें और खौफ खाएं। दानियल का खुदा जो है वो जिंदा खुदा है। आज गैर लोग जो हैं, गैर मसीही जो हैं, वो क्या कह सकते हैं कि मसीहियों का खुदा जो है वो जिंदा है? हाँ, वो कह सकते हैं। अगर मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में दानियल के किरदार की तरह ये 6 के 6 नकात आ जाए, वो कहेंगे कि दानियल का खुदा, मसीहियों का खुदा, सुहेल का खुदा, आपका खुदा, हम में से हर एक का खुदा जिंदा है। वो सुनता है, वो बोलता है, और वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, वो छुड़ाता है। उसने दानियल को छुड़ाया, इज्जत बढ़ जाती है, मकाम बढ़ जाता है। ये ईमान, रूह की नेमत, कुदरत की नेमत, आज मुझे और आपको कुदरत की नेमत की ज़रूरत है। ईमान, ऐसा ईमान जो कभी ईमान हो, जिसके वसीला से हम किसी इंसान पर भरोसा ना करें, किसी दूसरे शख्स पर भरोसा ना करें, बल्कि खुदा पर भरोसा करें। और जब खुदा पर भरोसा करते हैं तो फिर उसका अगला पॉइंट आपने देख लिया था, खुदा अपने एलचियों को मुकर्रर करता है। ये इतनी तादाद का आ जाना, इसमें हमारी कोई काबिश नहीं। खुदा ने लोगों को तैयार किया, खुदा ने मेरी बहनों को, भाइयों को तैयार किया, रूह कुदस ने उनको अपने कंट्रोल में लिया, और खुदा का कलाम सुनने के लिए आज आप यहाँ पर मौजूद हैं। ये खुदा का काम है, और खुदा खुद अपने एलचियों को भेजता है ताकि वो खुदा के नाम को जलाल दें। ऐसी नेमत जो कश्शे सकल की कुव्वत पर हुक्मरानी करे। आज मुझे और आपको जरूरत उस ईमान की है जो कश्शे सकल, ग्रेविटेशन लॉ पर, ग्रेविटेशनल लॉ पर जो है वो हुक्मरानी करे। क्या कभी आपने देखा है कि लोहा जो है वो पानी में फेंकें और वो तैरना शुरू कर दे? नहीं देखा। आप लोहे को डालें तो लोहा जो है वो डूब जाता है, लोहा पानी में डूब जाता है। लेकिन जब ये ईमान हमारे अंदर काम करना शुरू करे तो कश्शे सकल की हुक्मरानी टूट जाती है और लोहा जो है वो तैरना शुरू कर देता है। अलीशा की जिंदगी में हम इस बात को देखते हैं। जब अंबियाज़ादे दरख्त काट रहे थे तो क्या हुआ, एक का कुल्हाड़ा जो था वो पानी में डूब गया और उस जगह पर चला गया जहां पर लहरों का भंवर था, लहरों का भंवर। और वैसे ही जब लहरों का भंवर हो वहां पर तो वैसे नहीं बंदा जा सकता। और यहां पर हम देखते हैं अलीशा, उसने क्या किया, उसने लिखा है कि उसने एक लकड़ी काट कर उस जगह पर निशानदेही कर दी, और जैसे ही उसने वहां पर निशानदेही की, उस जगह पर लगाया, तो एकदम से कश्शे सकल की कुव्वत जो थी वो टूट गई और लोहा, कुल्हाड़ा तैरने लगा। आज मुझे और आपको ऐसे ईमान की जरूरत है जिसके वसीला से फितरत के काम में तब्दीली आना शुरू हो जाए, हलचल जो है वो मचना शुरू हो जाए। आज इनकलाबी किस्म के मुबश्शिरों की, खादमों की जरूरत है, इनकलाबी किस्म के, इनकलाब लाने वाले, ताकि जिंदगियों में तब्दीली आए। आज जरूरत है ऐसे दीवानों की
जो सिर्फ अपने मंजिल की तरफ अपना ध्यान रखें और दीवाना अपने मंजिल की तरफ भागा जाए। बाइबल बयान करती है रूहानी आदमी जो है वो क्या होता है? दीवाना है। ये बाइबल की वर्स है, रूहानी आदमी दीवाना है और वो अपने खुदा को खुश करने के लिए अपनी दौड़ में मगन है। मैं दौड़ा जाता हूँ, पौलुस कहता है मैं दौड़ा जाता हूँ ताकि उस मंजिल तक पहुंच जाऊं जिसके लिए खुदा ने मुझे बुलाया है। आपको किस मंजिल के लिए खुदा ने बुलाया है? आपकी क्या मंजिल है? किस मंजिल पर आप जा रहे हैं? हमें अपनी अपनी मंजिल को देखना है और आगे चलना है। हम यीशु मसीह की ज़िंदगी में इस खिदमत को कसरत से देखते हैं। उसने किस तरीक़ा से पानी पर चलना शुरू किया। बार बार यीशु की खिदमत में इस बात को देखते हैं। एलिया की ज़िंदगी में हम देखते हैं, पतरस की ज़िंदगी में देखते हैं और पौलुस की ज़िंदगी में हम इन तमाम बातों को देखते हैं। ये तो पुराने दौर की बातें हैं। आइए मॉडर्न दौर की भी ज़रा बात करें। मॉडर्न दौर में भी ये नेमत काम करती है। स्मिथ विगल्सवर्थ का नाम आपने सुना होगा। उसकी खिदमत के दौरान बहुत से मुर्दे जो थे वो जिंदा हुए और जब वो स्मिथ विगल्सवर्थ और जब वो खिदमत से वापस आया और देखा कि उसकी बीवी जो है वो मर गई है, उसने क्या किया? अपनी उस मुर्दा बीवी की लाश को लिया और उसको दीवार के साथ बिठाने की कोशिश की। उसने लगाकर दुआ की और उसने कहा ऐ जिंदगी, मैं तुम्हें यीशु के नाम में हुक्म देता हूं, इसमें वापस आ। उसकी बीवी में जिंदगी नहीं आई, वो गिर गई। दोबारा फिर वो आगे बढ़ा, उसने दोबारा फिर उसको दीवार के साथ लगाया। फिर उसने दुआ की ऐ जिंदगी, यीशु के नाम में वापस आ। कुछ नहीं हुआ, फिर वो गिर गई। विगल्सवर्थ ने अपने ईमान की मशक को जारी रखा और जब तीसरी मरतबा उसने उसके जिस्म को खड़ा किया और उसने कहा मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम में हुक्म देता हूं, ऐ जिंदगी वापस आ, तो एकदम जिंदगी उसकी बीवी में वापस आ गई और वो जिंदा हो गई। ऐसी खिदमत की आज ईमानदारों को जरूरत है। ऐसी नेमत की, कुदरत की नेमत की जरूरत है। खुदा ऐसे खादमों को देख रहा है। कैथरीन कुलमैन का नाम आपने सुना होगा। कैथरीन कुलमैन की खिदमत के वसीला से बेनिहन जो है वो बचा है और आज आप बेनिहन का नाम लोगों की ज़बान पर सुनते हैं, लेकिन ये फल किसका है? कैथरीन कुलमैन का। उसकी ज़िंदगी में ये ईमान की नेमत कसरत से काम करती थी। जॉर्ज मुलर ज़बरदस्त किस्म का ये खादम है, इसकी ज़िंदगी में ये कुव्वत जो थी वो काम करती थी। और फिर टी.एल. ऑस्बन, इसकी खिदमत में ये नेमत कसरत से काम करती थी। आइए इस ईमान के असूल पर ज़रा गौर करें। जिस ईमान की हम बात कर रहे हैं, इसका असूल क्या है? किस असूल के तहत ईमान हमारी ज़िंदगी में काम करता है? दुकान पर कौन कौन जाता है? सारे जाते हैं। कभी कोई दूध लेने भी नहीं जाता है? दूध का पैकेट कौन कौन खरीदने के लिए जाता है? सारे जाते हैं दूध का पैकेट। तो जब आप दूध का पैकेट वहां पर खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? आप दूध वाले पैकेट को पकड़ते हैं, खोलते हैं और चेक करते हैं कि इसमें दूध है या नहीं या कैसा है। सारे ऐसा करते हैं? क्यों नहीं करते? ऑलरेडी। लेकिन ये पीछे क्या चीज है जिसके बायस आप ना खोलते हैं ना उसको चेक करते हैं? मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये आपका एतमाद है, ये आपका लेबल जो आप उसके ऊपर देखते हैं कि इसमें दूध है। लेबल को देखकर आप समझ जाते हैं कि ये क्या है? दूध है। इसके अंदर जो है वो दूध है और आप उस पैकेट को क्या करते हैं? कबूल कर लेते हैं। हम लेबल पर ईमान रखते हैं और उसके मुताबिक
अमल करते हैं। आपने लेवल पर ईमान रखा, दूध ले लिया, पैकेट देखा, हाँ जी ये भाई राजा कौन सा दूध? हलीम, भाई को लगता है हलीम पसंद ले लिया और आ गए, लेवल पर ईमान। और उसका अमल क्या किया? लेकर फौरन जो थे वो अब आ गए। आप लेवल पर ईमान रखते हैं और उस पर अमल करते हैं। एक और छोटी सी मिसाल देता हूं ईमान के असूल की। कभी नहीं बल्कि अक्सर आप करते होंगे टैक्सी पर या रिक्शे पर कौन कौन गया है? सारे गए होंगे किसी न किसी जगह पर। तो जैसे ही आप टैक्सी वाले को रोकते हैं या रिक्शे वाले को रोकते हैं तो आप उसे कहते हैं फलां जगह जाना है। तो क्या वो टैक्सी वाला कहता है अच्छा ही पहले इन्हें पैसे कटो, पैसे निकालो, फिर मैं आपको लेके जाऊंगा? क्या कोई टैक्सी वाला रिक्शे वाला ऐसा करता है? क्यों नहीं करता? उसको पता है कि पैसे हैं। वो आप पर क्या कर रहा है? एतमाद कर रहा है। उसने आप पर भरोसा किया है। उसको पता है कि ये भाई जो रिक्शे में बैठ गया, टैक्सी में बैठ गया है, इसके पास पैसे हैं तो ये बैठा है। वो भरोसा करता है, एतमाद करता है, और जब सफर खत्म हो जाता है तो आप उसको पैसे जो हैं वो दे देते हैं। खुदा के कलाम पर, खुदा पर ईमान से मुराद उसके कलाम पर एतमाद और भरोसा है। खुदा के कलाम पर एतमाद करना, उस पर भरोसा करना और फिर उसको अमल में लाना, और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी बदलेगी, तब्दील होगी। ईमान के नताइज की बात करते हैं। इस ईमान के नतीजे क्या निकलते हैं? रिजल्ट्स क्या आते हैं जब आप खुदा पर ईमान रखते हैं, कलाम पर ईमान रखते हैं? पहली बात, हम ईमान के वसीला से निजात पाते हैं। दूसरी बात, ईमान के वसीला से हम मसीह को कबूल करते हैं। तीसरी बात, ईमान से हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं। और चौथी बात, ईमान से हम खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। और फिर पांचवी बात, ईमान से हम पाक ठहरा दिए जाते हैं। और छठी बात, ईमान से हम हिफाजत किए जाते हैं। और सातवीं बात, ईमान से हम आराम में दाखिल होते हैं। और ईमान ही से हम आसमान पर जाएंगे। हालेलुया! ईमान ही से हम उड़ेंगे, हवा में उड़ेंगे। क्या आपका ईमान है? उड़ेंगे। हालेलुया! नारा मारे जरा जोर से, क्या हो गया? हालेलुया! हालेलुया! हम ईमान के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। ईमान ही से हम आराम में दाखिल होंगे। ये ईमान के नताइज हैं। ईमान देता कौन है? ईमान देता कौन है? ईमान का सरचश्मा, इसका मंबा, इसका नंबर एक इलाही पहलू, खुदाए सलूस ईमान पैदा करता है। ईमान खुदाए सलूस पैदा करता है। और इसका अल्फजुस खुदा बाप। रोमियो 12:3, भाई विलियम जो है वो पढ़ेंगे रोमियो 12:3, और उससे अगली जो है हवाला जो है वो पहला करंथियों 12 बाब 9 आयत। पादरी एडवन साहब अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो वो इसको पढ़ेंगे जी। 12:3 रोमियो 12:3, मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे ज़्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाज़ा के मुआफ़िक ईमान तकसीम किया है, इत्तदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। खुदा यीशु मसीह के कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा ने हर एक को अंदाजा के मुआफ़िक ईमान तकसीम किया है। अगली वर्ष जो है पहला करंथियों 12 बाब 9 आयत, और उसके बाद इब्रानियों 12:2 पास्टर नासर।
जी, पहला कुरिन्थियों 12:9। किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक। बस, शुक्रिया भाई। किसी को उसी रूह से ईमान, ये रूहुल कुदस ईमान जो है अता करता है। इसका बेजुस पहले हमने इस बात को देखा है कि इलाही पहलू में अलफ जुस खुदा बाप जो है वो ईमान देता है। अब नंबर 2, खुदा बेटा भी ईमान का मंबा है, ईमान का सर चश्मा है। इब्रानियों 12:2। और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहे, गलतियों 5 बाब, जिसने उस खुशी के लिए पढ़ना जी। उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। शुक्रिया भाई। ईमान के बानी और कामल करने वाले, ईमान का बानी कौन है? ईमान का मंबा कौन है? यीशु मसीह है। सो ईमान जो है वो खुदा बाप देता है, खुदा बेटा देता है। और फिर तीसरी बात हम आगे जाके देखते हैं, हम जब रसूलों की जिंदगी में इस बात को देखते हैं कि किस तरीके से खुदा ने इस ईमान की नेमत को उनमें बढ़ाया। लूका 17:5 में लिखा है, रसूलों ने खुदा से कहा हमारे ईमान को बढ़ा। रसूलों ने कहा, क्या आज मैं कह सकता हूं, आप कह सकते हैं, हम सब कह सकते हैं, खुदावंद मेरे ईमान को बढ़ा। अपनी दुआ में एक ये भी फिक्रा ऐड करें आज से, खुदावंद मेरे ईमान को बढ़ा। खुदाए रूहुल कुदस जो है ये ईमान का सर चश्मा है, मंबा है। गलतियों 5:22। पास्टर राजा रॉबर्ट। गलतियों 5:22। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफ नहीं। शुक्रिया जी। आमीन। ईमानदारी, रूहुल कुदस, खुदाए रूहुल कुदस जो है ये ईमान का मंबा है। और ईमान हमें रूहुल कुदस, खुदाए रूहुल कुदस, खुदा बेटा, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुदस की तरफ से मिलता है। आखिर में हम ईमान को कैसे बढ़ा सकते हैं? आखिरी नुक्ता, हम ईमान को कैसे बढ़ाएं? नंबर 1, खुदा के कलाम में दाखिल हों। खुदा के कलाम में दाखिल होना। खुदा का कलाम हमारे ईमान की बुनियाद है और मजबूत बुनियाद के लिए जरूरी है कि खुदा का कलाम जो है वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए। अगर बुनियाद जो है वही कमजोर होगी तो इमारत कैसे बनेगी? इमारत को मजबूत बनाने के लिए खुदा के कलाम में दाखिल होना, और मैं कहता हूं कि उसमें गर्क हो जाना जो है वो लाजम है। और अब इतना खुदा के कलाम में डूब जाए कि आपके बंद नस नस और गुदे गुदे में गुजर जाए। पौलुस कहता है, मैंने तेरे कलाम का खुदा का कलाम जिंदा, मुअस्सर और हर दो धारी तेज तलवार से ज्यादा तेज है। इब्रानियों 4:12। खुदा का कलाम जिंदा, मुअस्सर और हर दो धारी तेज से तलवार से ज्यादा तेज है, जो रूह और जान और बंद और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाता है। खुदा का कलाम मेरे बंद और मेरे गुदे गुदे में दाखिल हो जाए। हमें पहली बात ईमान को बढ़ाने के लिए खुदा के कलाम में दाखिल होना है। इस तरह से हम खुदा के ईमान को बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, और हम इससे पहले के दूसरी बात को देखें, हम यह आदमी पढ़ते हैं, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और ईमान मसीह के कलाम से। ईमान सुनने से पैदा होता है और ईमान सुनना मसीह के कलाम से। सुनना मसीह के कलाम से। हमें खुदा के
कलाम को सुनना है, मसीह की बातों को सुनना है और खुदा के कलाम में गर्क हो जाना है, डूब जाना है, ताकि खुदा का काम हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़े। दूसरी बात, जल्दी से बस 5 मिनट और लूँगा, खुदा के कलाम की ताबेदारी करें, खुदा के कलाम में खो जाएं, डूब जाएं और कलाम की ताबेदारी करें। तीसरी बात, रूहुल कुदस की ताबेदारी करें। रूहुल कुदस हमारा उस्ताद है, हमारा इंस्ट्रक्टर है। रूहुल कुदस से हमें नई नई चीज़ें जो है वो सिखाता है। हम रूहुल कुदस के बगैर तालीम नहीं दे सकते, खुदा के कलाम को बयान नहीं कर सकते और गहरी और सच्चाई की बातों को रूहुल कुदस जो है वो अपने लोगों पर खोलता है, बशर्ते कि हम उसकी ताबेदारी करें और उससे रहनुमाई पाने के लिए अपने आप को तैयार करें। और फिर चौथी बात, अच्छी तालीम को सुने। लिसन टू द गुड टीचिंग। अच्छी तालीम को सुने, अच्छे खादमों से तालीम हासिल करें, अच्छे खादमों की किताबों को पढ़ें। और जब आप अच्छे खादमों की किताबों को पढ़ेंगे, जब अपने मसाइल, दुख, तकलीफ़ें बयान करेंगे और किस तरीके से खुदा ने उनको उनसे निकाला, आपका ईमान जो है वो बढ़ेगा। और आखिरी बात, 5वीं बात, ईमान को बढ़ाने के लिए यीशु मसीह के वसीले से खुदा पर ईमान रखें, लोगों पर एतमाद ना करें, खुदा के कलाम पर एतमाद करें। लोग हमें नाकाम कर देंगे, लोग नाकाम कर देंगे, लेकिन खुदा आपको नाकाम नहीं करेगा। आज दोपहर अगर आप ईमान के ऊपर खड़े हो जाएं और खुदा की कुदरत और उसकी कुव्वत को पाने के लिए अपने आप को बेदार करें, तो यकीनी तौर पर खुदा आपको कसरत के साथ अगले हिस्से में जो है वो बरकत देगा और आप रूहुल कुदस की कुदरत हासिल करेंगे और उसके गहरे मसा में दाखिल होंगे। आइए अपने पाँव पर खड़े हों और खुदा का शुक्र अदा करें और खुदा से दुआ करना शुरू करें। खुदा से कहें, खुदावंद मेरे ईमान को बढ़ा, खुदावंद मैं बेएतकाद हूँ। अगर हम बेएतकाद हैं तो खुदा से कहें, खुदावंद मेरी बेएतकादी का इलाज कर। अपने होंठों को खोलें और सब दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, सब दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, ओ हालेलुया। आपने खुदा के कलाम को सुना है, आपने डैनियल की ज़िंदगी की मुफस्सल बातों को सुना है। हालेलुया, किस तरीके से खुदा अपने लोगों की ज़िंदगी में अजीब काम करता है, मौजूद को लाता है, कुदरत को लाता है, बंधनों को तोड़ देता है और हालेलुया इंसानी आलम से निकाल कर फतमंद ज़िंदगी में दाखिल करता है। हालेलुया, दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। Jesus, Jesus, हालेलुया। भेज अबरू का, भेज अबरू का, सब चलेंगे। उससे भर दे, रुकुस आ और मेरे अंदर सुकूनत कर मेरे अंदर। खशिबा सकमहूफी ताला रसागरा का बशाबरा बहूरी में तेरा शुक्र हो। हालेलुया। Raba khasafara bashita raba bakantoria. Praise Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. Gora shakabara, Jesus, hallelujah. Oh, the Spirit of God. अपने आप को खाली करें, जब अपने आप को खाली करेंगे तो खुदा उनकी कुदरत और उसका जोर और उसका मसा आपके बंधनों को तोड़ेगा। उसका मसा ले ले, उसकी कुव्वत को ले ले। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ कुदरत की नेमत। हालेलुया। खुदा आज आप में से बहुत से बहन भाइयों को कुदरत की नेमत जो है वो देगा। हालेलुया, ओ शांति रूबा बकशला बराबर किया। हालेलुया, अपने हाथों को खोलकर प्रस्तुत करना शुरू करें। हालेलुया,
Jesus, hallelujah. दुआ के माइक दे देगा तो ले ले चंदा Jesus, hallelujah.
रहा है। परवेश देख तू फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है और खुदा फरमाता है देख मैं तेरे दिल की हालत को जानता हूं और मैं तेरी जरूरत को भी जानता हूं। मैं तेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को तोड़ दूंगा और मैं तेरी राह को हमवार करूंगा। फक्त मेरे कलाम पर एतमाद कर, भरोसा कर और उसको रिसीव कर और देख मैं तकर सही माशाबाला बाला शिंदला बाला करिया। जोसेफ देख मैं तेरे दिल की हालत को जानता हूं और मैं तेरे मसाइल को भी जानता हूं और मैं तेरी मुश्किलात को जानता हूं जिनमें तू घिरा हुआ है। ऐ मेरे बेटे मत घबरा, देख मैं तेरे साथ हूं। मैं कादिर खुदा हूं जो तुझे तमाम इन मसाइल से, दुखों से, मुसीबतों से निकालने की कुदरत रखता हूं। फक्त एतकाद कर और आगे बढ़। जरीना खुदा तुझे बुलाता है और खुदा तुझे अपनी कुदरत से और अपने मसा से ममूर करना चाहता है। देख खुदा ने तेरे बंदरों को तोड़ा है और खुदा ने तुझे बवशी मका तफीबिया तोलरसी का मशकर वहीला लबरा शंदल बरहीला खुदा ने तुझे मसा किया है। फक्त अपने आप को ताबे कर, मुकम्मल तौर पर उसके स्पुर्द कर और देख मैं अपनी कुदरत को तुझसे बढ़ाऊंगा और मैं तेरे कबीले में, तेरे खानदान में, तेरे वसीला से अजीब काम करूंगा। जमीला रूमा इशफा का वक़तफीर यला समा क़त नकुर यला शक मकुर बरकत यला साका मकबरतो। खुदा फरमाता है देख मैं तेरे खानदानी मसाइल को जानता हूं, मैं तेरी खानदानी मुश्किलात को जानता हूं। ऐ मेरी बेटी मत घबरा, फक्त मेरे कलाम पर एतमाद कर, मेरे कलाम पर भरोसा कर। मैं तुझे तमाम खानदानी हालात से, मुश्किलात से निकालूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, आजाद करूंगा और तुझ पर अवशी को माफातर सौकुम यशकर बखुरिया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। भाई बट से दरखास्त सामने आए और दुआ करें आज के सारे सेशन के लिए। जमात तशरीफ रखे, अपने भाई बट साहब से दरखास्त उनका वो सामने आए। रोब शेखा माफातर थूरिया रसा का माशी रबा साता रबा खाता रखे दिया। ओ तेरा शुक्र हो। सर झुके रहे, अपना राब्ता खुदा के साथ लगा रखे जब तक खुदा का कदम आपके लिए दुआ करता। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Ghost. तेरे बाप हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू जिंदा है और तू अपने वादों का सच्चा खुदा है और तू अपने कलाम को पूरा करने के लिए हर वक्त अपने लोगों के दरमियान उतर आता है। आज हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने वादे के मुताबिक यहाँ उतरा हुआ है। हम तेरी जात को झुककर सीधा करते हैं और तेरा शुक्र करते हैं। तेरे बाप तूने हमारे ईमानों को असर नौ ताज़ा कर दिया है और अपने बाप गर्भ के वसीले से हमें फिर जिंदा कर दिया है ताकि हम तुझे पूरे तौर पर जानें और तेरी मर्जी को पूरा कर सकें जिस मकसद के लिए तूने हमें इस दुनिया में भेजा है। बाप हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने फरमाया जब वहां तुम जमा होगे मैं तुम्हारे दरमियान में हूँगा। तू हमारा जिंदा खुदा, मौजज़ात का खुदा है। तू बोलता है, तू कलाम करता है और तू जवाब देता है। हम सब इन बातों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हम जानते हैं कि तेरे लोगों में आज बहुत से लोगों ने जिंदगी पाई है, शफा पाई है, उनके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। शुक्र करते हैं खुदा इस बड़े प्रोग्राम के लिए जिसको तूने मुमकिन किया कि तेरे लोग खुदा तेरे हजूर में जमा होकर जिंदगी पाए। आज तूने अपने लोगों के बंदरों को तोड़ा है, उन सब के लिए भी हम तेरा शुक्र करते हैं। और लाड तेरा शुक्र हो, तूने हमारी ज़बानों को छुआ है और तूने हमारे होठों को अपने पाक रूह की आग से आज मसा किया है ताकि हम तेरे हजूर शुक्रगुजारी कर सकें। हालेलुया। पीरा रबासो, अब्बारा सने रबासो, अब्बीरा रबासो बाबा, अल्लाह बाबा, इतना पीरा रबासो बाबा, ईसो बाबा, अपनी कुदरत को नाज़ कर है इस छोटे से खानदान पर, इस
मरतबा पर एक एक जिंदगी कुव्वत पाए, कुदरत पाए, अख्तियार पाए और मुझ पर कायम रहे और फिर इन घरों में, इन जिंदगियों में कभी कोई इब्लीस का काम ना हो पाए। ओ लॉर्ड, तेरे खून की बार मांग लेते हैं इन खानदानों के लिए जहां कोई घुस नहीं सकता। आज कोई भी यहाँ से खाली न जाए, तेरे फाकिर की कुव्वत से हर जिंदगी ममूर हो जाए और इस कलाम के वसीले से हर जिंदगी बहार हो जाए। तेरे खादम के लिए और उसके सारे इंतजाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं और बरकत चाहते हैं खुदाम इस जगह के लिए जहां तूने मुमकिन किया कि हम इकट्ठे होकर तेरे हुजूर आए खुदाम तुझे सिजदा कर सके, तेरी शुक्रगुजारी कर सके और तेरे कलाम को सुन सके। ऐ बाप, तू अपने खादम को बड़ी बरकत दे और बड़ी कुव्वत और कुदरत से और ज्यादा मसा कर दे और अपने पाक रूह की नियमतों से ममूर कर दे। और जितने खादम यहाँ स्टेज पर आए हैं खुदा तेरा शुक्र तेरे प्यार के लिए, तेरे वादों के लिए। जलाली बादशाह, थैंक यू, प्रेज। इससे पहले कि सेशन खत्म हो और हम खाने के लिए जाए, स्पेशल ऑफरिंग जो है वो उठाई जाएगी, चंदा जो है हम देंगे और अपने ईमान का मुजाहरा भी करेंगे। और पीछे गीत की किताब में से गीत नंबर 50, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। इसको हम गाएंगे और इसी दरम्यान में अपने हदी और दुआ के काम पेश करेंगे। मूसा के साथ
इन तमाम सेशंस के लिए, बरकत के लिए और इस हदी नजराने के लिए पास्टर रशीद साहब के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं पाक रूह तेरी सारी रहनुमाई के लिए। आए खुदा इस सारे सेमिनार में तुम्हारा मददगार बना और खुदा तूने हमें ताबेदारी का रूह सिखाया कि सचमुच हम तेरे कलाम को सुनकर अपने ईमान में तेरी ताबेदारी को दाखिल कर लें और खुदा अपने तमाम जिस्मानी कमजोरियों को यीशु के नाम से दूर कर दें। हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा तूने हम सबको बड़ी बरकतों से मालामाल किया है और हमने तेरे दिए में से आए खुदा ये हदिया तेरे हजूर में पेश किया है। हम चाहते हैं खुदा के इस पर तेरा मसा जाए और जिस काम पर ये खर्च हो वहाँ तेरी खास बरकत मिले और आज के आए खुदा सारे प्रोग्राम पर जो हो चुका है उसके वसीले से हम सबको बरकत मिले और ये सारा जलाल तेरे नाम को पहुंचे। और आए खुदा बाप हम उस खाने को भी तेरे हाथ में देते हैं। आए खुदा यीशु उस पर तेरी पाक बरकत और पाक मसा आ जाए और खुदा उसको जितने लोग खाएं उससे तेरा जलाल जाहिर हो यीशु के नाम में। आमीन आमीन। अभी आप नीचे खाने के लिए जाएं और जितनी जल्दी खाना खा लें वापस ऊपर आए। मैंने